नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो किसी जासूसी कहानी के ब्लूप्रिंट जैसे लगते हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे सामने आईफोन 14 प्रो और 14 प्रो मैक्स के कुछ सर्किट डायग्राम्स हैं, एक ब्लॉक डायग्राम और एक बहुत ही डिटेल वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट भी है जी। जो फोन के बैटरी पावर सिस्टम की आप समझिए कि चीरफाड़ कर रहा है। और आज हमारा मिशन है इन्हीं ब्लूप्रिंट्स को डीकोड करना। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक आईफोन की बैटरी जो हमें बस 1% के नंबर की तरह दिखती है, हाँ। वो असल में डिवाइस के दिमाग से यानी उसके प्रोसेसर और पावर मैनेजमेंट चिप से कैसे बात करती है। और खास तौर पे आईफोन 14 से 14 प्रो मैक्स में ऐसा क्या बदल गया जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। बिल्कुल। और इन डायग्राम्स को देखते ही एक अजीब सी चीज पर नजर जाती है। हाँ? आईफोन 14 में जो मेन पावर लाइन थी उसका नाम था PV-TC बैट, लेकिन 14 प्रो मैक्स में इसका नाम बदलकर हो गया है PPB-TV-CCBIC। हाँ, कोई भी कंपनी बिना वजह तो किसी चीज का नाम नहीं बदलती, खासकर एप्पल। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट है या ये किसी बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है? यहीं से पूरी कहानी खुलती है। ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं है। अच्छा। ये एप्पल की फिलॉसफी में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत है। नाम के आखिर में जो BPIC जुड़ा है ना, हाँ, BPIC, वही इस पूरे खेल का सबसे बड़ा खिलाड़ी है। ये एक नए और बहुत जरूरी कंपोनेंट का कोड नेम है U4200, जिसे हम BPIC कहेंगे। BPIC, चलिए इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। B मतलब बैटरी होगा जी। IC मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। तो क्या ये बैटरी प्रोटेक्शन IC जैसा कुछ है, एक डेडिकेटेड चिप सिर्फ बैटरी के लिए? एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। BPIC का मतलब है बैटरी IC। ये एक डेडिकेटेड यानी पूरी तरह से समर्पित इंटीग्रेटेड सर्किट है। पहले क्या होता था कि बैटरी को मैनेज करने की जिम्मेदारी कई अलग अलग चिप्स में बटी हुई थी, जैसे पावर मैनेजमेंट यूनिट और चार्जर IC। सही। लेकिन अब एप्पल कह रहा है कि बैटरी इतनी महत्वपूर्ण और कॉम्प्लेक्स हो चुकी है कि उसे अपना खुद का ब्रेन या मैनेजर चाहिए, और यही मैनेजर है BPIC। तो ये उस पुराने RSN सिस्टम की जगह लेता है? हाँ बिल्कुल, जो आईफोन 14 में था। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। मतलब अब बैटरी सिर्फ एक पावर सोर्स नहीं है, वो अपने मैनेजर के साथ आती है। अपने मैनेजर के साथ। और हमारे स्रोत ये भी बताते हैं कि ये टेक्नोलॉजी सिर्फ 14 प्रो मैक्स में नहीं है। अच्छा। बल्कि 13 प्रो मैक्स से शुरू होकर 15 प्रो मैक्स तक में इस्तेमाल हुई है। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला लगता है। बिल्कुल। ये एक ऐसा अपग्रेड है जो मार्केटिंग प्रेजेंटेशन में शायद ही कभी दिखाया जाए। हाँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये फोन की परफॉर्मेंस और लाइफ के लिए शायद नए कैमरे से भी ज्यादा जरूरी है। यकीनन। अच्छा, तो इस नए मैनेजर के आने से पहले बैटरी फोन से बात कैसे करती थी? वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में एक बड़ा मजेदार शब्द इस्तेमाल हुआ है, GG या गैस गेज। हाँ। ये सुनकर तो सीधे एक गाड़ी का फ्यूल मीटर याद आता है। और वो एनालॉजी एकदम परफेक्ट है। गैस गेज सिस्टम बिल्कुल गाड़ी के फ्यूल मीटर की तरह ही काम करता है। मतलब? उसका एकमात्र काम ये मापना और बताना है कि बैटरी में कितना फ्यूल यानी चार्ज बचा हुआ है। 90%, 50%, 10%। ये जानकारी ये सिस्टम देता है। और ये जानकारी भेजी कैसे जाती है? डायग्राम्स में I to C से शुरू होने वाली कुछ लंबी चौड़ी सिग्नल लाइंस दिख रही हैं, जैसे I2C2 SMC चार्जर बिग्स DTA। हाँ। क्या ये उन्हीं की नसें हैं? हाँ, वो इसी गैस गेट सिस्टम की कम्युनिकेशन लाइंस है। I2C एक बहुत ही कॉमन और भरोसेमंद प्रोटोकॉल है। इसे आप 2 तारों वाला एक डिजिटल पोस्टल सर्विस समझ सकते हैं। एक तार पर डेटा जाता है SDA और दूसरे तार पर टाइमिंग सिग्नल SCL। अच्छा। ये लाइनें बैटरी से सीधे फोन की मुख्य पावर मैनेजमेंट चिप U3300 तक जाती हैं और उसे लगातार बताती रहती हैं कि हे हेडक्वार्टर्स, बैटरी अभी 45% पर है। तो ये पुराना लेकिन आज भी काम करने वाला तरीका है? हाँ, काम करता है। ठीक है, तो गैस गेज हमें बताता है कि टंकी में कितना पेट्रोल बचा है, लेकिन आज की स्मार्ट कारों में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता। सही बात है। हमें इंजन की हेल्थ, तेल की क्वालिटी, टायर का प्रेशर, परफॉर्मेंस के बारे में भी जानना होता है। क्या आईफोन की बैटरी के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है, और यहीं पर आईफोन 14 प्रो मैक्स का असली अपग्रेड सामने आता है। कहां पर? अगर हम बैटरी कनेक्टर को ध्यान से देखें तो वहाँ 2 नए पिन हैं, पिन 3 और 4। अच्छा। इन पिनों से स्कीमेटिक्स में हरे
और नीले रंग की लाइनें निकल रही हैं, जिनके नाम है एनालॉग बैटरी सेल पॉस्कॉन और एनालॉग बैटरी सेल नेगकॉन। वी सेल मतलब वोल्टेज सेल। ये लाइनें कहाँ जा रही हैं? ये लाइनें सीधे उस नए ब्रेन या मैनेजर तक जा रही हैं जिसके बारे में हमने बात की थी। BPIC चिप U4200। हाँ, BPIC चिप तक। और इनका काम सिर्फ प्रतिशत बताना नहीं है, ये बैटरी सेल के अंदर झांक कर उसके स्वास्थ्य की बहुत गहरी और बारीक निगरानी करती हैं। मतलब ये सिर्फ ये नहीं बताती कि टैंक में कितना पेट्रोल है, बल्कि ये भी कि पेट्रोल की क्वालिटी कैसी है, इंजन का तापमान क्या है और कहीं कोई लीकेज तो नहीं हो रहा। इससे भी ज्यादा, ये सिस्टम, जिसे हम एक एडवांस्ड बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम या BMS कह सकते हैं, BMS, हाँ, वो बैटरी के लिए एक इंटेलिजेंट बॉडीगार्ड की तरह काम करता है। ये 4 मुख्य तरह की सुरक्षा देता है, जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है। ओके। पहला, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। जब आप फोन चार्ज करते हैं तो यह सुनिश्चित करता है कि वोल्टेज एक सुरक्षित सीमा से ऊपर न जाए। दूसरा, ओवर डिस्चार्ज प्रोटेक्शन। यह बैटरी को पूरी तरह से जीरो होकर मरने से बचाता है, क्योंकि ऐसा होना बैटरी की लाइफ के लिए बहुत बुरा होता है। अच्छा, तभी फोन 1% पर भी कुछ देर चल जाता है और फिर अचानक बंद होता है। वो आखिरी 1% बचा कर रखता है। बिल्कुल। और स्रोत में ओवर करंट और ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन का भी जिक्र है। हाँ, ओवर करंट प्रोटेक्शन तब काम आता है जब किसी वजह से बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लगे, जो बैटरी या मदरबोर्ड को जला सकता है। और ओवर टेम्परेचर प्रोटेक्शन तो हम सब जानते हैं, ये बैटरी को खतरनाक स्तर तक गर्म होने से बचाता है। तो ये वी-सेल लाइनें उस BPIC चिप के साथ मिलकर बैटरी को हर खतरे से बचाने वाली एक अदृश्य ढाल बना लेती हैं। कमाल है। ये यूजर को सीधे तौर पर महसूस नहीं होता, नहीं, लेकिन ये उनके फोन की उम्र बढ़ा रहा होता है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक गैस गेज है जो प्रतिशत बताता है, और एक नया बॉडीगार्ड सिस्टम है जो बैटरी के स्वास्थ्य और सुरक्षा पर 24/7 नजर रखता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। नहीं, स्कीमेटिक्स में कुछ और भी नाम हैं, जैसे एनालॉग PMU बैट TV CCSENS और एनालॉग PMU बैट टू चार्जर ISNS। इनके नाम में सेंस और ISNS यानी करंट सेंस आ रहा है। ये क्या है? अब हम उस हिस्से में आ रहे हैं जहां ये सारे अलग अलग चिप्स एक टीम की तरह कैसे काम करते हैं, ये पता चलता है। अगर BPIC बैटरी का बॉडीगार्ड है, तो ये सेंस लाइनें उसकी आंखें और कान हैं। अच्छा, चलिए पहली लाइन को देखते हैं, एनालॉग PMU बैट TV CCSENS। ये लाइन सीधे बैटरी से पावर मैनेजमेंट यूनिट PMU या U3300 तक जाती है। ओके। इसका काम PMU को बैटरी का बिल्कुल सटीक रियल टाइम वोल्टेज सेंस करने यानी महसूस करने में मदद करना है। एक मिनट, तो PMU जो कि पावर का मेन बॉस है, वो खुद भी सीधे बैटरी का वोल्टेज चेक कर रहा है? जी हाँ। और दूसरी तरफ BPIC भी वी-सेल लाइनों से बैटरी की निगरानी कर रहा है। ये तो एक तरह का डबल चेक सिस्टम हो गया। बिल्कुल, ये एक रिडंडेंसी है, एक सेफ्टी मैकेनिज्म। अब दूसरी लाइनों पर आते हैं जिनके नाम में ISNS है। ISNS? एनालॉग PIC चार्जर IC और PMU। ये लाइनें BPIC चिप से निकलकर चार्जर IC यानी U4000 और PMU दोनों तक जाती हैं। दोनों तक। ISNS का मतलब है करंट सेंस। ये लाइनें बैटरी से कितना करंट बाहर निकल रहा है या कितना करंट अंदर जा रहा है चार्जिंग के वक्त। हाँ, जब आप चार्ज कर रहे हैं उसकी एकदम सटीक मात्रा की जानकारी देती हैं। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। इसका मतलब PMU खुद वोल्टेज की जांच कर रहा है और BPIC करंट की जांच करके चार्जर और PMU दोनों को रिपोर्ट कर रहा है। ये तो सरकारी दफ्तरों जैसा चेकर और मेकर वाला सिस्टम हो गया। हाँ, बिल्कुल। एप्पल इतना ज्यादा एहतियात क्यों बरत रहा है? क्योंकि आज के फोन बहुत ज्यादा पावर खींचते हैं और बहुत तेजी से चार्ज होते हैं। जरा सी भी गलती होने पर बैटरी खराब हो सकती है या कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। सही बात है। इसलिए ये मल्टी लेयर मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। PMU वोल्टेज देखता है, BPIC करंट देखता है और चार्जर IC इन दोनों से मिली जानकारी के आधार पर चार्जिंग की स्पीड को एडजस्ट करता है। वाह! ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड डांस है जो हर सेकंड आपके फोन के अंदर चल रहा होता है। और वीडियो ट्रांसक्रिप्ट में R3702 और R3701 जैसे छोटे छोटे रेजिस्टर्स के महत्व पर भी जोर दिया गया है। ये तो चींटी जितने छोटे कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ, लेकिन इस डांस में उनका रोल बहुत बड़ा है। R3702 जिसकी वैल्यू 9.53 किलो ओम है, PMU की सेंस लाइन पर लगा है। अगर ये खराब हो जाए या इसकी वैल्यू बदल जाए तो PMU को बैटरी का गलत वोल्टेज मिलेगा। उसे लगेगा कि बैटरी या तो फुल है या खाली,
जबकि असल में ऐसा नहीं होगा। और उससे फिर उससे फोन बार बार रीस्टार्ट हो सकता है या चार्ज ही नहीं होगा। ये दिखाता है कि इस जटिल सिस्टम में एक छोटा सा पुर्जा भी कितना जरूरी है। अब अगर हम इन सब टुकड़ों को जोड़कर देखें और उस ब्लॉक डायग्राम पर नजर डालें तो एक बड़ी तस्वीर सामने आती है। जी, जो हमारी मुख्य पावर लाइन है, जिसका नया नाम PPBAT VCC BPIC है, वो एक पावर हाईवे की तरह दिखती है। ये सीधे बैटरी कनेक्टर J0400 से निकलकर U4200 यानी हमारी नई BPIC चिप और U4000 मतलब चार्जर आईसी में जाती है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, पावर हाईवे। हाँ, लेकिन आईफोन 14 तक ये एक सामान्य हाईवे था। ओके। 14 प्रो मैक्स में BPIC चिप और उसकी V-सेल और SNS लाइनें इस हाईवे पर एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करती हैं। अच्छा। वो ये सुनिश्चित करती हैं कि पावर का फ्लो सुरक्षित और कुशल तरीके से हो। अगर कहीं ट्रैफिक ज्यादा है, यानी आप गेम खेल रहे हैं, तो सिस्टम तैयार रहता है। अगर कहीं कोई एक्सीडेंट का खतरा है, जैसे बैटरी गर्म हो रही है, बिल्कुल, तो वो तुरंत ट्रैफिक को धीमा कर देता है या रोक देता है। तो आज की इस गहरी पड़ताल का सार ये निकलता है कि आईफोन 14 प्रो और प्रो मैक्स में सिर्फ स्क्रीन की ब्राइटनेस या कैमरे का मेगापिक्सल ही नहीं बढ़ा, नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बैटरी को मैनेज करने का पूरा नर्वस सिस्टम ही बदल दिया गया। हाँ, एक सामान्य मॉनिटरिंग सिस्टम से हटकर एक समर्पित इंटेलिजेंट बैटरी प्रोटेक्शन आईसी यानी BPIC का इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ा कदम है। यह फोन को न केवल ज्यादा सुरक्षित बनाता है, बल्कि लंबे समय में बैटरी की लाइफ भी बेहतर करता है। यह सिस्टम सिर्फ गैस गेज की तरह प्रतिशत बताने से बहुत आगे बढ़कर बैटरी के वास्तविक स्वास्थ्य की कुंडली तैयार करता है। बिल्कुल, और उसे हर पल अपडेट करता रहता है। और जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, यही BPIC चिप आईफोन 13 प्रो मैक्स से लेकर 15 प्रो मैक्स तक में मौजूद है। जी, यह हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। पहले फोन में एक सेंट्रल प्रोसेसर होता था जो सब कुछ कंट्रोल करता था। अब बैटरी के पास अपना दिमाग है, डिस्प्ले के पास अपना कंट्रोलर है, कैमरे के इमेज प्रोसेसिंग के लिए अलग चिप है। तो आपका सवाल ये है कि क्या एक स्मार्टफोन धीरे धीरे एक सिंगल कंप्यूटर होने के बजाय अपने आप में कई छोटे छोटे स्पेशलिस्ट कंप्यूटरों का एक नेटवर्क बनता जा रहा है? बिल्कुल। क्या भविष्य में हमारे डिवाइस के हर छोटे छोटे हिस्से जैसे स्पीकर, हैप्टिक इंजन या यहाँ तक कि चार्जिंग पोर्ट के पास अपना खुद का इंटेलिजेंट कंट्रोल चिप होगा? हाँ, और अगर ऐसा है तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब ये सारे छोटे छोटे दिमाग मिलकर सेंट्रल प्रोसेसर के बिना ही खुद फैसले लेने लगें। ये सोचना ही थोड़ा अजीब भी है और रोमांचक। तो आईफोन 14 प्रो, इसके अंदर ना एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव छिपा हुआ है जो इसके पावर मैनेजमेंट को पूरी तरह से बदल देता है। ये एक ऐसा चेंज है जो पहली नज़र में तो बिल्कुल पता नहीं चलता, पर इसकी इंजीनियरिंग वाकई में काफ़ी दिलचस्प है। चलिए आज इसे ही समझते हैं। हमारी पड़ताल शुरू होती है एक बहुत ही सीधे से सवाल से। स्टैंडर्ड आईफोन 14 और प्रो मॉडल के बैटरी पावर सर्किट के नामों में इतना फर्क क्यों है? एक तरफ है सिंपल सा PPBT_BAT और दूसरी तरफ ये लंबा अजीब सा नाम PPBAT VCC BPIC। बस इसी नाम में ही सारा राज छुपा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ नाम बदल दिया है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हार्डवेयर सीक्रेट है? चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि ये नया नाम और नया सर्किट है क्या। फिर इस कहानी के मेन हीरो BPIC चिप से मिलेंगे और जानेंगे कि इसकी नई जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं। हम ये भी समझेंगे कि ये बाकी सिस्टम से बात कैसे करता है। और हाँ, सबसे आखिर में ये भी जानेंगे कि ये सब टेक्नीशियंस के लिए इतना ज़रूरी क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक नया नाम नहीं है। ये नाम असल में एक बड़े हार्डवेयर इवोल्यूशन की तरफ इशारा कर रहा है, जिसने आईफोन के पावर मैनेजमेंट का तरीका ही बदल दिया है। अब देखिए, ये सर्किट डायग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर घबराइए मत। हमें बस एक जगह पर फोकस करना है, बैटरी कनेक्टर। अगर इसको ध्यान से देखें तो इसमें कुछ नई पिन्स ऐड की गई हैं। बस यही छोटी छोटी पिन्स इस पूरे नए सिस्टम की कहानी की असली चाबी हैं।
तो सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये जो नई पिन नंबर 3 और 4 है ना, ये सीधे बैटरी के दिल से जुड़ती हैं, मतलब उसके पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से। और यही डायरेक्ट कनेक्शन वो वजह है जिसके लिए पूरा सर्किट बदलना पड़ा। ओके, तो अब टाइम है उस नए प्लेयर से मिलने का जो इस पूरे गेम के सेंटर में है। एक ऐसी नई चिप जिसे अब बैटरी की सारी जिम्मेदारी दे दी गई है। ये देखिए, U4200 चिप जिसे हमने हाईलाइट किया है, यही है हमारा BPIC यानी बैटरी प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड सर्किट। और देखिए ये कहाँ बैठा है, बिल्कुल बैटरी कनेक्टर और चार्जर के बीच में, एक गेट कीपर की तरह। तो BPIC का मतलब क्या है? बैटरी प्रोटेक्शन इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसा नाम वैसा काम। ये एक स्पेशल चिप है जिसका बस एक ही मकसद है, बैटरी को प्रोटेक्ट करना। आसान भाषा में कहें तो ये बैटरी का पर्सनल बॉडीगार्ड है। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एप्पल ने ये टेक्नोलॉजी अचानक से नहीं बनाई है। ये उनकी पावर मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी का एक सोचा समझा कदम है। ऐसी ही चिप्स iPhone 13 और 15 के प्रो मैक्स मॉडल्स में भी हैं, जो ये दिखाता है कि एप्पल इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है। चलिए अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस नई चिप ने आखिर कौन-कौन सी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली हैं। मतलब ये करती क्या है? BPIC के काम को समझने से पहले एक चीज समझनी जरूरी है, BMS यानी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसे सोचिए कि BMS बैटरी का पूरा कंट्रोल पैनल है और BPIC अब उस पैनल का सबसे नया और सबसे स्मार्ट स्विच बन गया है। तो BMIC बैटरी को हर तरह के खतरे से बचाता है, चाहे वो ओवर वोल्टेज हो या ओवर डिस्चार्ज, हाई करंट हो या फिर बढ़ता हुआ टेम्परेचर। और सबसे ज़रूरी बात, ये भी चेक करता है कि फ़ोन में लगी बैटरी असली है या नहीं। और ये डायग्राम बिल्कुल साफ दिखाता है कि ये सब होता कैसे है। देखिए, कनेक्टर्स से ये जो लाइंस निकल रही हैं, ये सीधे BPIC चिप में जा रही हैं। यही डायरेक्ट कनेक्शन BPIC को इतनी पावर देता है कि वो बैटरी सेल की हेल्थ और उसकी ऑथेंटिसिटी, मतलब उसके असली होने की, सीधी निगरानी कर सके। लेकिन BPIC अकेला काम नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये फोन के दूसरे जरूरी पार्ट्स के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करता है। तो चलिए देखते हैं कि ये कम्युनिकेशन होता कैसे है। अच्छा, बैटरी परसेंटेज को समझने के लिए गैस गेज या GG फंक्शन का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट है। जैसे कार का फ्यूल मीटर बताता है ना कि टैंक में कितना पेट्रोल बचा है, बिल्कुल वैसे ही GG फंक्शन सिस्टम को बताता है कि बैटरी कितने % चार्ज्ड है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि BPIC के आने के बाद भी बैटरी परसेंटेज बताने का पुराना तरीका अब भी जिंदा है। ये जो गैस गेज डेटा लाइंस हैं, ये अब भी सीधे PMU यानी पावर मैनेजमेंट यूनिट को ही रिपोर्ट करती हैं। लेकिन BPIC एक नया और बहुत स्मार्ट काम करता है। ये रियल टाइम में करंट फ्लो की इन्फॉर्मेशन सीधे चार्जिंग IC को भेजता है। ये एक बिल्कुल नई कम्युनिकेशन लाइन है जो चार्जिंग को पहले से कहीं ज़्यादा सेफ और एफिशिएंट बनाती है। तो अब काम का बंटवारा हो गया है बिल्कुल साफ। BPIC बैटरी सेल के अंदर की सारी डिटेल को हैंडल करता है, जबकि PMU अभी भी पूरी बैटरी के ओवरऑल वोल्टेज पर नज़र रखता है। दोनों मिलकर इस सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। चलिए अब इस सब टेक्निकल बातों से निकल कर आते हैं असली मुद्दे पर। इन सब बदलावों का खासकर रिपेयर टेक्नीशियंस के लिए क्या मतलब है, ये जानना इतना ज़रूरी क्यों है? तो टेक्नीशियंस के लिए इसका क्या मतलब हुआ? सबसे पहली बात, अब बैटरी के प्रॉब्लम का एक नया सस्पेक्ट है, U4200 BPIC चिप। दूसरा, क्योंकि ये सीधे सेल को मॉनिटर करता है तो नॉन जेन्युइन या नकली बैटरीज के साथ परेशानी बढ़ सकती है। तीसरा, अब डायग्नोसिस में R3702 जैसे छोटे छोटे रेजिस्टर्स भी चेक करना बहुत ज़रूरी हो गया है। और सबसे अहम, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये समझना पड़ेगा कि कौन सा काम BPIC कर रहा है और कौन सा PMU। और आखिर में एक सवाल, जैसे जैसे हमारे डिवाइसेस की बैटरियां और भी स्मार्ट और कॉम्प्लेक्स होती जा रही हैं, तो क्या हमारे रिपेयर करने के तरीकों को भी उसी तेज़ी से इवॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है? ज़रा सोचिए इस बारे में।